खबर से, अहम खबर से शुरुआत करते हैं, जो है उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश की जिसमें नेम प्लेट लगाने की पाबंदी बताई गई है सभी दुकानदारों को। यूपी में नाम वाले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आई है। फिलहाल नेम प्लेट स्वैच्छिक है, ये अनिवार्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं है। शाकाहारी लोगों के साथ धोखा संभव हो सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो फिलहाल एक अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश पर लगा दी गई है। ये बड़ी खबर और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए झटका भी है। इस सिलसिले में उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए। तीनों राज्यों की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। हालांकि पहले ये बताया गया था कि अफसरों ने कहा था मुजफ्फरनगर में कि 240 किलोमीटर के दायरे में जितने भी होटल आएंगे या होमचे आएंगे, ठेले आएंगे, उन पर नेम प्लेट बाकायदा अपने नाम की नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने योगी सरकार के कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने के निर्देश के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकार ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकारों को नोटिस भी जारी कर दिया है और जवाब मांगा है। इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इन याचिकाओं में उत्तराखंड, एमपी के कुछ शहरों में ऐसे ही आदेश का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अभी यह फैसला 2 राज्यों में हुआ है और 2 राज्य इसे और करने वाले हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी किया गया है। ये एक्सक्लूजन बाय आइडेंटिटी है। नाम ना लिखो तो व्यापार बंद, लिख दो तो बिक्री खत्म। इस पर जस्टिस भट्टी ने कहा बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। आदेश से पहले यात्रियों की सुरक्षा को भी देखा गया होगा। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज चतुर्वेदी इस वक्त वाराणसी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र चौधरी हरिद्वार से मेरे साथ हैं। पंकज, क्या असर पड़ रहा है? ये आदेश अब आया है सुप्रीम कोर्ट का, अंतरिम फिलहाल आदेश है। 26 जुलाई को दोबारा से सुनवाई होगी इस मामले में। क्या असर देख रहे हैं इसका? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है उसको देखते हुए अभी बहुत लोगों तक ये खबर नहीं पहुंची है। हालांकि हम अगर बात करें, इंडियन न्यूज की टीम पहले भी इस संदर्भ में लोगों से बात करी थी, जो मीट विक्रेताओं से उनसे भी बात की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इसके पहले सावन के सोमवार को तो आपको बंदी का आदेश मिलता था, पर इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे श्रावण माह भर कांवड़िया मार्ग के 30% करने की बात नगर निगम द्वारा कही जा रही है, नगर के महापौर द्वारा कही जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना था कि यदि ऐसा होता है तो हम सहयोग करेंगे और हम अपनी मीट की दुकानों को बंद करेंगे। इंडिया न्यूज ने मुस्लिम समुदाय से नहीं, जो हिंदू मीट विक्रेता था उनसे भी इस संदर्भ में बात की थी। दोनों का साफ तौर पर कहना था कि वो इसका जो है सम्मान करेंगे और अगर नगर निगम चाहता है कि हम बंद करें दुकान तो अपनी बंद करेंगे। फिलहाल अगर अभी की हम बात करें तो अभी का जो आदेश आया है उसके बाद अब देखना ये बेहद अहम होगा कि किस तरीके से जिला प्रशासन इस पे जो है कार्रवाई करता है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम ठीक है, आदेश चलिए हरिद्वार से भी किया अपडेट ले है लें। धर्मेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे साथ हैं। धर्मेंद्र, वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं इस आदेश को लेकर और इस ऑर्डर को लेकर भी किस तरह की वहां पर बातचीत हो रही थी, लोग आपस में कर रहे थे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतिम रोक लगाई है नेम प्लेट लगाने पे, तो अभी
कोई ज्यादा इसके प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन क्योंकि अधिकारियों से बात हुई है तो अधिकारी का यही कहना है कि विधिवत रूप से क्योंकि 26 जुलाई को इसमें उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है, तो उत्तराखंड सरकार अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है तो इस पर कोई ज्यादा खुल के बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उत्तराखंड सरकार ने भी जारी किए थे कि जितने भी कांवड़ यात्रा का मार्ग है वहां पर नेम प्लेट होटल ढाबों पर लगानी पड़ेगी या खाने। मोहम्मद अफसर भी मेरे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं और ये वही रूट है 240 किलोमीटर का जिसका जिक्र इस आदेश में किया गया था और उसी रूट पर मोहम्मद अफसर भी हैं। मोहम्मद अफसर, किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की देखने को मिली अब जबकि आप पहले से वहां पर हैं? पहले क्या कह रहे थे, इस आदेश के बारे में लोग क्या कह रहे थे, और अब क्योंकि अंतरिम रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल, उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, खासतौर से अगर कांवड़ियों से आपकी बात हुई है? बिल्कुल, हम लोगों से ही बात करते हैं। पहले आपको तस्वीरें फिर से दिखाते हैं क्योंकि मैं उसी रास्ते पर मौजूद हूँ जिस रास्ते से कांवड़िए जा रहे हैं। सामने देखिए, दुकानों के बाहर ये बोर्ड्स हैं, ये पोस्टर्स लगा दिए गए थे दुकानदारों के नाम के। सामने देखिए, मोहम्मद इरशाद स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी, बगल में मोहम्मद मुराद जूस कॉर्नर, उसके बगल में मोहम्मद नईम कन्फेक्शनरी, उसके बगल में मोहम्मद नज़र जलेबी वाले। मतलब इस तरीके से चिन्हित करने के लिए कि दुकान किसकी है ये पता होना चाहिए, ऐसा आदेश था और इसके लिए ये नाम लगाए गए थे। लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। कल से लगातार मेरी बात हो रही थी, अभी भी लोग यहाँ पे हैं, इनसे ही पूछते हैं। देखिए, अब पहले जो फैसला आया था तब भी आपसे बात हुई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, राजनीति हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि इस पर रोक लगा दिया गया है, इस तरह से नाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे देखते हैं? हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का हम वेलकम करते हैं। जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ है। इस तरह से कोई भेदभाव नहीं होगा और सब कर्मचारा रहेगा बात। लेकिन पहले इस तरह का जो आदेश दिया गया था, क्यों दिया गया था? आपको क्या लगता है क्यों किया गया? बस लगता था कि भाई ये जैसे बंटवारा हो रहा है, हिंदू मुसलमान वाली बात हो रही है, बस ऐसा लगता था, दिलों पर असर होता था इस बात का। ऐसे फैसले के बाद आपकी दुकानदारी पर असर हुआ था? बहुत फ़र्क पड़ता, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब सुकून हो गया है कि बहुत अच्छा फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद अब इन्हें बहुत सुकून है कि पहले जिस तरीके से राजनीति हो रही थी, उस राजनीति का शिकार हो रहे थे ये दुकानदार, क्योंकि इस तरह से बोर्ड तो लगा दिया था लेकिन इसके बाद उनकी दुकानदारी पर भी असर पड़ रहा था, इन्हें नुकसान हो रहा था। और जब अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, तो अब इन्हें बहुत राहत महसूस हो रहा है। अबुल जी, कांवड़ियों से आपकी बात हुई अफसर? बिल्कुल बिल्कुल, कांवड़ियों से मेरी पहले भी बात हुई थी और कांवड़ियों ने भी साफ साफ कहा था कि उन्हें इस तरह की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो अपना धर्म का काम कर रहे हैं, वो पूजा करने के लिए निकले हैं और इसमें किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। और कांवड़ियों ने ये भी कहा कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया लेने में। कभी भी कोई सामान खरीदना है, रास्ते में उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो अगर उन्हें पानी का बोतल लेना है या कोई फल खरीदना है या कुछ खाने के लिए बिस्कुट खरीदना है, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कौन सी दुकान से खरीदना है, उस दुकान का मालिक कौन है, वो किस धर्म का है। कांवड़ियों ने कभी नहीं इस चीज़ को सोचा और कांवड़ियों ने भी कहा कि ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और ये सिर्फ राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसमें उनका कोई रोल नहीं, वो कभी नहीं देखते हैं। दुकानदारों पर असर ज़रूर हुआ था, वो डरा हुआ फील कर रहे थे, उन्हें परेशानी हो रही थी। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है इस फैसले पर, तो अब बहुत राहत की सांस ले रहे हैं दुकानदार यहाँ के। जो जिन अफसरों ने ये आदेश दिए थे मुजफ्फरनगर के, उनके कुछ बयान आए? अभी तक कोई बयान नहीं आया है। और जैसा अगर हम, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और जो दूसरे पार्टी के लोग यही कह रहे थे कि जिन अधिकारियों ने ये पहले फैसला सुनाया था, क्योंकि यहाँ के एसपी के तरफ से पहले आदेश आया था, तो लोगों का यही कहना है कि एसपी ने खुद से नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव में आकर के इस तरह का हुक्म सुनाया था। तो ये पूरी तरह से राजनीति से ही प्रेरित था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया है, लोगों को खुशी है, लेकिन ये बात पहले भी कहा जा रहा था कि ये सिर्फ राजनीतिकरण है, क्योंकि पहले ये
कांवड़िए आज पहली बार नहीं निकल रहे हैं, पिछले कई सालों से निकल रहे हैं। और इस तरह की बात पहली बार सामने आई है कि किस धर्म की दुकान से सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो इस बात को लेकर के लोगों की चिंता जरूर थी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि इस तरह का कोई पालन नहीं करना है, कि आपको दुकान के आगे नाम लिखना है, इस तरह की कोई जरूरत नहीं है, तो इसके बाद अब लोगों को बहुत राहत मिली है। अबुल जी, पंकज चतुर्वेदी भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उनकी, कि ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ अपनी हिंदूवादी छवि को भुनाने वाला था कि आप नेम प्लेट लगाएं, आप नाम जाहिर करें, तो ये सिर्फ इसके पीछे राजनीति है और कुछ नहीं है। आम लोग क्या मानते हैं? क्या आम लोग वाराणसी के क्या कहते हैं? क्या ये राजनीति है या एक जनरल सरकारी फरमान? देखिए, अगर हम आम लोगों की बात करें तो बहुतायत लोग जो बहुतायत संख्या थी उनका ये साफ तौर पर मानना है कि राजनीति है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी बनारस की हम स्थानीय स्तर पर बात करें तो कांग्रेस ने भी जमकर जो है सरकार पे हमला बोला है कि राम की राजनीति खत्म हो गई तो शिव की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी उतर आई है। तो इस तरीके की तमाम बातें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी कही गई और स्थानीय लोग जिस मैंने बात कही कि उनका भी साफ तौर पर कहना था कहीं ना कहीं राजनीति ज्यादा है। पर एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि लगभग 3 वर्ष पहले इंडिया न्यूज ने इस खबर को एक बहुत बड़ी प्रमुखता से उठाई थी कि यहाँ पे जो गैर हिंदू धर्म के लोग थे वो नाम बदल के देवी देवताओं के फोटो लगा के इस तरीके के तमाम जो खाने पीने का सामान बेच रहे थे। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से खबर को उठाई थी। उसके बाद स्थानीय सूचना इकाई के अलावा एटीएस भी बहुत सक्रिय हुई थी और हमने जब स्थानीय अफसरों के संदर्भ में बात की थी तो उनका मतलब उन्होंने बात को तोड़ मरोड़ कहा कि क्योंकि हिंदू देवी देवता के नाम से जो कस्टमर हैं वो आते हैं, उनका आशय मात्र यही है, इसलिए हिंदू देवी देवता के धर्म नाम का इस्तेमाल करते हैं और इस टाइप के व्यापार करते हैं। पर सवाल ये भी उठता है कि आप खाने पीने का सामान बेच रहे हैं, बेचिए, अच्छी बात है, पर नाम बदल के या किसी अमुक देवी का तस्वीर लगा के बेचना ये भी कहीं ना कहीं से एक शक पैदा करता है। कहीं ना कहीं से एक आदमी के मन से कुठाराघात करने का प्रयास होता है। और वहीं दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इसमें राजनीति ज्यादा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अपना जो आदेश दिया है, जो रोक लगाई है, अब 26 तारीख को देखना अहम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इसमें अपना किस तरीके से पक्ष रखती है। जी धर्मेंद्र, इसमें यह कहा गया था, इस आदेश के साथ एक लाइन जोड़ी गई थी कि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो सकता है वो कन्फ्यूजन अगर हम मान भी लें तो अफसरों की जो इसके पीछे की मंशा थी वो ये थी, सोच ये थी कि जो शाकाहारी और मांसाहारी वाला कन्फ्यूजन, क्योंकि सावन के महीने में तमाम जो कांवड़िए हैं, जो शिव भक्त हैं, वो मांसाहार से परहेज रखते हैं। चलिए होटल तक तो ये मान सकते थे कि चलिए होटल में शाकाहारी है या मांसाहारी है इसका पता लगाने के लिए ये नेम प्लेट का आदेश जारी किया गया है। लेकिन जो फलों का ठेला लगा रहे हैं, आम तो मांसाहारी नहीं हो सकता, सेब तो मांसाहारी नहीं हो सकता, अनार तो मांसाहारी नहीं हो सकता, वहां पर भी कंपलसरी किया गया। मेरी आवाज मिल रही है धर्मेंद्र? लगता है मेरी आवाज नहीं मिल रही है। अफसर के पास ही चलते हैं। अफसर, मैं यही सवाल पूछ रहा था कि चलिए होटल्स पे अगर नेम प्लेट लगती है तो हो सकता है ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मंशा हो अफसरों की, सरकार की, कि यहाँ पर मांसाहारी भोजन परोसा जाता है या शाकाहारी भोजन परोसा जाता है, लेकिन फलों के ठेले तक में, खोमचे तक में ये नेम प्लेट लगा दी गई, चाय की टपरी तक पे लगा दी गई। अब चाय तो मांसाहारी नहीं हो सकती, सेब या आम या अनार तो मांसाहारी नहीं हो सकता। बिल्कुल अबुल, मैं आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो 5 दुकानें हैं, इरशाद स्वीट्स, उसके बगल में मुराद जूस कॉर्नर, उसके बगल में नईम कॉन्फेक्शनरी, उसके बगल में नजर जलेबी वाले, इन चारों में से मांस की दुकान कोई नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ राजनीति है, क्योंकि अगर आप जूस की दुकान और बिस्किट की दुकान और फल की दुकान के साथ अगर आप सामने नाम लिखने को कह रहे हैं तो ये साफ है कि ये सिर्फ राजनीति है। इसे धर्म के आधार पर
बांटने की कोशिश की जा रही है, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं। लोगों ने भी यही कहा और सबसे बड़ी बात ये कि जो भुगत रहे हैं ठीक है, वो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, लेकिन कांवड़ियों ने भी कहा कि ये फैसला गलत है। उन्होंने कभी भी सामान खरीदने से पहले ये नहीं देखा कि दुकान किसकी है, किस धर्म की है। तो ये साफ था। ये ठीक है कि अगर होटल के पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अंतरिम फैसले में ये कहा है कि होटल में मेन्यू आपको लिखना जरूरी है और मेन्यू लिखा भी होता है कि हमारे यहाँ दाल फ्राई मिलती है, हमारे यहाँ रोटी मिलती है, चावल मिलता है, फूल गोभी मिलता है, या उसके अलावा अगर कुछ नॉनवेज मिलता है तो वो भी लिखा होता है। तो होटल के साथ ये बात समझ में आती है कि आपको मेन्यू लिखना बहुत जरूरी है। लेकिन फल की दुकान, जूस की दुकान और चाय की दुकान और बिस्कुट की दुकान पर अगर ये बात कही जा रही है तो यकीनन ये राजनीति से प्रेरित है। और उसी पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जब आया तो लोगों ने बहुत सम्मान किया, लोग बहुत खुश हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया है, नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोगों ने बहुत राहत की सांस ली है। और यकीनन जब इस तरह की जूस की दुकान और बिस्किट की दुकानों पर अगर नाम लिखने की ज़बरदस्ती होती है तो ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा है। जी चलिए, धर्मेंद्र जुड़ गए हमारे साथ, हरिद्वार में हैं। धर्मेंद्र, उत्तराखंड सरकार को भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, अब किस तैयारी में है यहाँ पर अफसर? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो पहले फैसला दिया गया था वो हरिद्वार जिला प्रशासन के जिला अधिकारी हैं और एसएसपी है, उन्होंने ये हरिद्वार जनपद में आदेश जारी किए थे क्योंकि हरिद्वार से कांवड़ यात्रा शुरू होती है। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश में इस आदेश को लागू किया था क्योंकि जो कांवड़िया है वो ऊपर ऋषिकेश में जाते हैं, नीलकंठ में जाते हैं, मसूरी जाते हैं, तो काफी ऊपर तक केदारनाथ तक कांवड़ यात्री जाते हैं। तो पूरे प्रदेश में इसे लागू किया था, लेकिन उसके बाद एक झटका लगा है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो अभी खुलकर कुछ इस फैसले पे ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। जबी जुबान से उनका यही कहना है कि चूंकि 26 जुलाई को का समय दिया गया है प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने का, तो जो सरकार है वो अपना जवाब वहाँ पर दाखिल करेगी। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो कोई भी अधिकारी हरिद्वार में इससे खुल के बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल ये आदेश आया है, आदेश के बाद से अब तैयारी की जाएगी कि 26 जुलाई को प्रदेश सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट में। जी धर्मेंद्र, इस पर राजनीति किस तरह की हो रही है? क्योंकि एक तरह से किरकिरी हुई है सरकारों की। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो इस फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हाँ देखिए, सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया था और उत्तर प्रदेश में इस फैसले का जमकर विरोध हुआ था। उसके बाद में उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू किया, लेकिन उत्तराखंड में कोई ज्यादा इसकी मुखालफत नहीं हुई, इसके विरोध में कोई नहीं बोला। हालांकि जितने भी बीजेपी के नेता हो चुके, चलिए इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर जो हम लगातार बता भी रहे हैं, नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। यूपी उत्तराखंड सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। नाम बताने पर अंतरिम रोक है, यानी होटल्स पे और जो ठेले पर नाम की जो आदेश था उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दुकानदार को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे, यानी वो सूची लगानी होगी जिसमें वो क्या व्यंजन बनाता है उसकी डिटेल्स लिखनी होगी। अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को इस मामले में होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश सरकार को लगा है। मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है, उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, क्योंकि उत्तराखंड भी इसी तरह का फैसला ला रहा था अपने राज्य में। तो अब अगली सुनवाई इसकी 26 जुलाई को होनी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है कि ये जो नेम प्लेट वाला मैटर है ये अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। तो अफसर और धर्मेंद्र और पंकज, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका।